बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू का बीज किसान खुद बनाए। किसान भाइयों, आप वतन अजीज़ में आलू की पैदावार बढ़ाने का रुझान तो तरक्की पजीर है और पैदावार सलाहियत बढ़ाने पर भी बहुत तवज्जो दी जा रही है, मगर आलू का मियारी बीज पैदा करने के सिलसिला में कोई खातिर खा सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। किसान भाइयों, हर साल तकरीबन 4 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबे पर आलू काश्त किया जाता है, जिसके लिए तकरीबन इतने ही लाख टन बीज की ज़रूरत होती है। महकमा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर मियारी बीज 1.5% से भी कम रकबे पर काश्त किया जा रहा है, जिसमें कमोबेश 1% दरामद करदा होता है। दरामदी बीज आम तौर पर पंजाब में मौसम बहार और पहाड़ी इलाकों में मौसम गर्मा की फसल के तौर पर काश्त किया जाता है। किसान भाई, इस छोटी सी मिकदार के अलावा खज़ां की तकरीबन सारी फसल पिछले साल की खज़ां की फसल से हासिल शुदा स्टोर किए गए बीज से काश्त की जाती है। किसान भाइयों, तरक्की पसंद काश्तकार दरामदी बीज काश्त करके इसकी पैदावार बढ़ाते हुए 3 से 5 साल तक इस्तेमाल करते रहते हैं और यही बीज कोल्ड स्टोरेज से होता हुआ आम काश्तकारों तक पहुँच जाता है। किसान भाइयों, पंजाब सीड कॉरपोरेशन भी टिश्यू कल्चर के जरिए एक महदूद मिकदार तकरीबन 120 टन से ज़्यादा सालाना बीज तैयार करती है। इस बीज का म्यार तो बेहतर होता है, मगर कौमी सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस मिकदार में खातिर-ख्वाह इजाफा किया जाए। किसान भाइयों, आलू के बीज की कलमी काश्त की वजह से इसमें ज़वाल पजीरी तुखमी फसलात के मुकाबले में काफ़ी तेज़ है, जिसकी बड़ी वजह बीमारियाँ और कीड़ों का हमला है। किसान भाइयों, देखा गया है कि दरामदी और तस्दीक शुदा बीज की पैदावार में चौथी 5वीं नस्ल तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20% तक बाज़ हालात में से भी ज़्यादा कमी आ जाती है। किसान भाइयों, आम काश्तकार अपनी खज़ां की फसल का बीज इस्तेमाल करते हैं, दूसरे हमसाये ज़मींदार से ले लेते हैं या फिर मार्केट से ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। ये भी बीज अमूमन गैर मियारी होता है, क्योंकि ये आलू इसी स्टॉक के साइज़ पर बुनियाद पर अलहदा किए जाते हैं जो खाने के लिए पैदा किया जाता है। इस स्टॉक की सेहत का म्यार बहुत अच्छा नहीं होता, बीमार और तंदुरुस्त आलू मिले जुले होते हैं, इसलिए इनकी फी एकड़ पैदावार भी कम रहती है। किसान भाइयों, आलू का ख़ास बीज टिश्यू कल्चर या तने के कलमों के ज़रिए बनाना काफ़ी मुश्किल और पेचीदा तरीक़ाकार है, जो आम काश्तकारों के बस की बात नहीं, जिसके लिए कीड़ों और बीमारियों के जरासीमों से पाक लेबार्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये बीज इतना महंगा होता है कि इसका असूल आम काश्तकार की पहुँच से बाहर होता है। किसान भाइयों, मियारी बीज की मार्केट में नहायत ही महदूद और बहुत महंगी दस्तयाबी की वजह से काश्तकार गैर मियारी बीज पर इंसार करते हैं, जिसके नतीजे कम पैदावार की सूरत में निकलते हैं। मगर काश्तकारों को अपने खेतों में अच्छे म्यार का बीमारियों से पाक बीज बनाना मुमकिन है, जिसका तरीका मुझसे नीचे दिया जा रहा है। आपने इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आलू का बीज बनाने के लिए बीज की फसल भी इसी तरह काश्त की जाती है, जिस तरह खाने के मकसद के लिए आलू की अच्छी फसल उगाई जाती है। किसान भाइयों, बीज की फसल में खाद, पानी और जड़ी बूटियों की सफाई बेहतरीन तरीके से काश्त की जाए, जैसा कि आलू की आला फसल के ज़रूरी होती है। ताहम बीज की फसल के लिए चंद मज़ीद एहतियातें दरकार हैं, जो कि दर्ज झैल दी जा रही हैं। आपने तवज्जो और गौर से सुनना है। खेत। किसान भाइयों, फसलाती अदल बदल हेर फेर ना सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी और तवानाई की बहाली का सबब बनता है, बल्कि कीड़ों मकोड़ों और बहुत सी बीमारियों के सद्देबाब का ज़रिया भी बनता है। किसान भाइयों, इसलिए बीज के लिए ऐसे खेत का इंतखाब करें जिसमें पिछले साल आलू की फसल ना उगाई गई हो। किसान भाइयों, दरअसल आलू की चंद बीमारियां ऐसी हैं जो आलू की फसल बर्दाश्त करने के बाद भी खेत में मौजूद रहती हैं। ऐसे खेत में बोई गई फसल भी खेत में मौजूद बीमारियों के जरासीमों को जद पर आकर बीमारियों के असरात कबूल कर लेगी और बीज तंदुरुस्त नहीं रहेगा। ये भी ख्याल है कि बीज का खेत आलू की आम फसल के दरमियान ना हो, बल्कि कुछ फासले पर हो। ना मुस्तरदशुदा खराब शुदा आलू का ढेर ही करीब हो। सफ़ेद तेला आम फसल की बीमारियां बीज की फसल तक पहुंच सकते हैं। बीज। किसान भाइयों, वैसे तो हर फसल के लिए ये कुलिया सही है कि जितना अच्छा बीज होगा फसल भी इतनी अच्छी होगी, मगर आलू के लिए तो बिलखसूस जितना सेहतमंद बीज होगा इतनी ही तंदुरुस्त फसल और पैदावार भरपूर होगी।
किसान भाइयों, आलू का बीज अगर तंदुरुस्त नहीं होगा तो बाद में फसल पर किए जाने वाले खाद, पानी और दीगर मदाखिल के तमाम अखराजात ज़ाया हो जाने का एहतमाल रहेगा। किसान भाइयों, इसलिए काश्तकार हज़रात को चाहिए कि तस्दीक शुदा मियारी बीज के इस्तेमाल को तरजीह दें, हाँ महंगा ही मिले, क्योंकि तजर्बा ये बताता है कि अच्छे बीज के असूल पर किया गया खर्चा ज़ाया नहीं जाता, बल्कि इसी हिसाब से पैदावार बढ़ती है और मुनाफे में भी इजाफे का सबब बनता है। किसान भाइयों, तस्दीक शुदा बीज चूँकि नहायत ही महदूद मिकदार में होता है, इसलिए काबिल एतमाद ज़रिया से अच्छे मियार का तंदुरुस्त बीज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज की फसल बोने के लिए जो बीज हासिल किए जाए वो मुंदरजा झैल खसूसियात का हामिल होना चाहिए। नंबर 1, बीज अपने इलाके में आजमूदा वैरायटी का हो, महकमे की तरफ से सिफारिश करदा हो, वैरायटी तो हो तरजीह सिफारिश करदा वैरायटी हो तो तरजीह दी जाए। नंबर 2, बीज के असूल का ज़रिया बाएतमाद हो ताकि आलू की सही वैरायटी और बीमारियों से पाक होने का यकीन हो। नंबर 3, बीज खालस एक ही वैरायटी का हो, इसमें किसी दूसरी वैरायटी की मिलावट ना हो। नंबर 4, बीज का साइज या हुजम यकसा हो और छोटे बड़े आलू मिले जुले ना हो ताकि काश्त करने में आसानी हो। नंबर 5, बीज तंदुरुस्त हो और बीमारियों के असरात से पाक हो। नंबर 6, बीज की जिल्द दुरुस्त हो, मजबूत हो और कटी फटी ना हो। नंबर 7, बीज की जिल्द दागों धब्बों से पाक हो, रंग साफ हो और चमकदार हो। नंबर 8, बीज में कीड़ों मकोड़ों के काटने के निशानात या सुराख वगैरह ना हों। नंबर 9, बीज पूरी तरह बुआई के लिए तैयार हो ताकि खूब ताकतवर शगुफे निकलें। नंबर 10, सही बनाए हुए पुख्ता बीज से ज़्यादा शगुफे फूटते हैं और ज़्यादा पैदावार का हामिल माना गया है। नंबर 11, बेहतरीन उगाव के लिए पिछली खज़ां का बीज जो कोल्ड स्टोरेज में भी सही तरीके से रखा गया हो, सही तरह पुख्ता ख्याल किया जाता है। नंबर 12, बीज स्टोरेज के दौरान कम दर्जा हरारत के नुकसानात आज किस्म हालो हार्ट और दूसरे हालात से बचा हुआ हो। वक़्त काश्त, किसान भाइयों, बीज की फसल हत्तल वसी मौसम बहार में काश्त ना की जाए, क्योंकि मैदानी इलाकों में इस दौरान दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सफ़ेद तेला और दूसरी बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की बहतात होती है। दरामदी बीज के हालैंड वगैरह से देर से आने की वजह से पंजाब के काश्तकार ये बीज मौसम बहार में ही काश्त करते हैं, जिसकी वजह से इस बीज की ज़वाल पजीरी का अमल पहली फसल से ही बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में कोशिश ये करनी चाहिए कि बीज दस्तयाब होते ही काश्त कर दिया जाए। किसान भाइयों, मैदानी इलाकों में आलू का सेहतमंद बीज बनाने के लिए खज़ां से खज़ां का दौर बहुत अच्छे नतीजे का हामिल पाया गया है। मौसम खज़ां में काश्त के बाद दूसरी सर्दी बढ़ जाने से सफ़ेद तेला दूसरे कीड़े मकोड़ों की ना सिर्फ तादाद बहुत कम हो जाती है, बल्कि इनकी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ जाती हैं और वायरस की मुंतकिली और फैलाव के मौके नहायत ही कम हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह फफूंदी और दीगर बीमारियों के हामिल जरासीम वगैरह भी फाल नहीं रहते। खज़ां के बीज की फसल जितनी देर से काश्त की जाए, सफ़ेद तेले का हमले का दौरानिया इसी कदर कम रहेगा। तरीका काश्त, किसान भाइयों, आम फसल की तरह आलू के बीज की फसल भी खेलियों पर ही काश्त की जाती है, लेकिन बीज की फसल में खेलियों और पौधों का दरमियानी फासला कदरे कम रखा जाता है, क्योंकि आम फसल में काश्तकार की कोशिश होती है कि आलू का साइज बड़ा हो और पैदावार वजन में बढ़ जाए, लेकिन बीज की फसल में मकसद ये होता है कि आलू मोटा ना हो, बल्कि बीज के साइज 40 से 50 ग्राम के आलू ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बने। इसलिए आम फसल में कतार से कतार का फासला 60 से 80 सेंटीमीटर कम करके 50 से 60 सेंटीमीटर किया जा सकता है और पौधे से पौधे का फासला भी 15 से 25 सेंटीमीटर कम करके 15 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। किसान भाइयों, बीज की फसल काश्त करने के लिए पिछली खज़ां का कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ बहुत ठंडा बीज स्टोरेज से निकाल कर सीधा गर्म गर्म खेत में फ़ौरन ही काश्त नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इसे कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर धीरे धीरे बहर के गर्म दर्जा हरारत के साथ मानूद करना होगा। किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर इतदाल पर लाए बगैर आलू काश्त करने से आलू गलने सड़ने का अंदेशा रहता है और उगाव कम होता है। किसान भाइयों, खेत के दर्जा हरारत से मानूद करने के लिए वही तरीका कार अपनाना होगा जैसा कि आम फसल की काश्त के सिलसिले में तफसीलन बताया जा चुका है। किसान भाइयों, काश्तकार हजरात की कोशिश ये होनी चाहिए कि आलू काट कर लगाने के बजाय सालम ही काश्त किए जाएं, क्योंकि सालम आलू काश्त करने से उगाव बेहतर होता है। फसल में नागे बहुत कम बनते हैं, बीमारियों को फैलने के मौके भी नहीं मिलते, फसल तंदुरुस्त रहती है, पैदावार बढ़ जाती है।
सालम बीज की फसल की बढ़ोतरी, ठान और पैदावार ज़्यादा होती है, बीज ज़्यादा सेहतमंद बनता है। हॉलैंड या दूसरे मालिक से दरामदशुदा बीज काट कर काश्त करना पड़ता है, जिसके लिए तजवीज़ नीचे दी जा रही है। बीज काट कर काश्त करना। किसान भाइयों, मौसम बहार में दरामदी बीज आमतौर पर काट कर काश्त किया जाता है। बीज काटने का मरहला बहुत एहसास और तवज्जो तलब होता है और ख़तरनाक भी। इसमें 3 तरह के खतरात पोशीदा हैं, यानी वायरस, दूसरी बीमारियों के लगने का खदशा, बीज के सूखने का खदशा, पानी की कमी का दबाव आ जाए और सूरज की तेज़ धूप तजामत लगने के से बीज गलने सड़ने खतरा। इसलिए बीज काट कर लगाने में मदरजा झैल एहतियाती तदाबीर बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1, आलू साफ सायादार जगहों पर काटे जाएं। ज़मीन पर नई प्लास्टिक शीट बिछा लें, पुरानी शीटों पर बीमारियों की आलूदगी हो सकती है। नंबर 2, आलू काटने वाली टीम के हाथ और पाँव साफ हों ताकि बीमारियों से आलूदगी का खतरा ना रहे। नंबर 4, आलू काटने वाले औजार यानी चाकू, छुरी वगैरह खूब तेज़ हो, क्योंकि तेज़ धार से सतह हमवार कटती है और जल्द मुंदमिल हो जाती है, मगर कंद चाकू से कटी सतह ना हमवार होती है और जल्द जल्दी तंदुरुस्त नहीं हो पाती। आलू काटने वाले चाकू और छुरियां किसी जहरीले महलूल से रोजाना साफ किए जाएं। आलू काटते हुए ये औजार थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी 5-10 आलू काट कर साबुन के महलूल में डुबोते रहें। आलू अगर एक से ज़्यादा इकसाम काश्त करना मकसूद हो तो हर नई वैरायटी की कटाई शुरू करने से पहले कारगर मजदूरों के हाथ और काटने वाले औजार पूरी तरह साफ करने ज़रूरी हैं। आलू काट कर सायादार ठंडी जगह पर रखें और कोशिश की जाए कि इसे धूप और गर्म खुश्क हवा से बचाया जाए। धूप में रखने से कटी हुई जिल्द जल्द सूखना शुरू हो जाएगी और ज़ख्म जल्दी मुंदमिल होने का अमल शदीद मुतासर होगा। आलू का वज़न अगर 40 से 50 ग्राम तक हो तो ना काटा जाए बल्कि साबुत बोया जाए। अलबत्ता 60 से 80 ग्राम वज़न के आलू के 2 हिस्से कर सकते हैं। इससे ऊपर 100 ग्राम तक आलू के 3 हिस्से और 100 से ग्राम से ऊपर 4 हिस्से भी किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, आलू काटते हुए ये ख्याल रखें कि कटे हुए हर हिस्से पर कम से कम 2 आंखें मौजूद हों ताकि नाएँ ज़्यादा बने और फी एकड़ पौधों की तादाद कम ना रहने पाए। ये भी ख्याल रहे कि दूसरी फसलात की निस्बत आलू की फसल में पौधों की फी एकड़ तादाद का इंसार काश्ता पौधे यानी आलू और आलू के हिस्सों के बजाय उगने वाले तनों की गिनती पर किया जाता है, क्योंकि आलू की हर आंख से शगुफे फूटने के बाद तना बनते हुए एक खुदकार पौधे की हैसियत तैयार कर लेता है। किसान भाइयों, आलू काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके काश्त कर दिए जाए। कोशिश ये हो कि जितने आलू कट जाएं इस दिन बो दिए जाएं और अगर बारिश वगैरह की वजह से काश्त में देर हो तो ठंडी जगह स्टोर करें ताकि ज़ख्म भी मुंदमिल हो जाए और आलू गलने से बच जाए। किसान भाइयों, आलू काटने के बाद काश्त करने से पहले बीजी टुकड़े किसी मुनासिब फुफुंदी काश्त ज़हर के महलूल में डुबो कर निकाल लें और काश्त कर दें। खज़ां की फसल की काश्त के लिए सुबह या शाम के वक्त जब गर्मी का जोर टूट जाए काश्त की सिफारिश की जाती है, लेकिन कटा हुआ बीज बिलखसूस दोपहर या सख्त गर्मी के वक्त नहीं बोना चाहिए, वरना गलना सड़ना शुरू हो जाएगा और नागे ज़्यादा होंगे। किसान भाइयों, आलू काश्त के बाद बिलखसूस कटा हुआ बीज फ़ौरन मिट्टी चढ़ाकर ढाँप दिया जाए ताकि सूरज की गर्मी और इर्द गिर्द की मिट्टी खुशक होकर आलू के नुकसान का सबब ना बने। किसान भाइयों, काश्त मुकम्मल करके फ़ौरन पानी लगा दिया जाए। ख्याल रहे कि पानी खेलियों की निस्ब तक रहे, इनके ऊपर से किसी सूरत ना गुजरे, वरना ज़मीन सख्त हो जाएगी, उगाव कम होगा, आलू गल सड़ सकते हैं और बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। जड़ी बूटियों का तदारक। किसान भाइयों, आलू की फसल में हर किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती। ये जड़ी बूटियाँ आलू की फसल की जरखेज़ी की वजह से बड़ी सरह से बढ़ती और तेज़ी से फैलती हैं। ये खुराक, पानी, हवा, रोशनी वगैरह शरीक होकर बड़ा हिस्सा हड़प करने के साथ साथ फसल के मुआयने में मुश्किलात पैदा करती हैं। किसान भाइयों, फसल में से गैर इकसाम और बीमार पौधे पहचानने और निकालने में दुश्वारी का सबब बनती हैं। कीड़ों मकोड़ों बीमारियों के लिए माजगा मुहैया करती हैं और फसल की बर्दाश्त में भी रुकावट बन जाती हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में काश्त के बाद पहला 1 से 1.5 माह का अरसा जिसमें आलू के पौधे बेलों की शक्ल अख्तियार करके खेलियों को ढांप लेते हैं, बहुत एहसास ख्याल किया जाता है। इस दौरान अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएं तो बाद में ज़्यादा नुकसान का सबब नहीं बन सकती। किसान भाइयों, इसलिए बीज की फसल में जड़ी बूटियाँ कंट्रोल के लिए तमाम मरबूत तरीके IPM इस्तेमाल में लाने ज़रूरी हैं। बीज की फसल में मरबूत तरीकों को बरोकार लाने में ये एहतियात मलूज़ खातर रखें कि शुरू के 4-5 हफ्ते फसल बिल्कुल साफ़ रखनी ज़रूरी है ताकि वायरस और सफ़ेद तेले के लिए मुतबादल मेज़बान पौधे मुहैया ना हो सकें।
IPM तरीक़ों में काश्ती, मशीनी और कीमियाई सभी तरीके शामिल हैं। नखालस पौधों की सफाई। किसान भाइयों, आलू का खालस और तंदुरुस्त बीज बनाने के लिए ज़रूरी है कि बीज की फसल से ऐसे तमाम पौधे निकाल दिए जाएँ जो बोई जाने वाली वैरायटी से मुख्तलिफ हों या किसी फंजाई या वैरसी बीमारी से मुतासर हों। इस मकसद के लिए बीज की फसल का उगने के बाद हर दौर में बगौर मुआयना ज़रूरी है। बिलखसूस शगुफ़े फूटने के बाद तनों और पत्तों की छतरी बनते वक्त जब नन्हे ट्यूबर आलू की शक्ल अख्तियार कर रहे हों, आलू पूरे बनने पर बेलें काटने से पहले और बर्दाश्त के बाद ढेरियों की शक्ल इकट्ठे करते हुए बोरियों में डालते वक्त भी बढ़ोतरी के हर दौर में फसल की कतारों में चलते हुए सूरज सामने ना हो, दाएं बाएं या पीछे हो। हर एक पौधे का जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि वो असली वैरायटी का है, इससे मुख्तलिफ और तंदुरुस्त है या बीमार ख्याल रहा है। गैर मतलूब पौधे निकालते हुए जड़ों के साथ साथ तमाम ट्यूबर निकालने ज़रूरी हैं। अखाड़ी हुई बेलें खेत से बैल ले जाकर कंपोस्ट खाद बनाने के लिए दफन कर दें या ज़ाया कर दें। नन्हे आलू खाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आबपाशी। किसान भाइयों, बीज की अच्छी पैदावार के लिए आम फसल की तरह ज़रूरत के मुताबिक पानी की मुसलसल फराहमी लाजमी है। बीज की फसल से ज़्यादा तादाद में आलू हासिल करना असल मकसद है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पानी किसी भी सूरत भी खिलियों के ऊपर से ना गुजरे, वरना बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह शुरू में जब नन्हे ट्यूबर्स बन रहे हों तो पानी की कमी भी ना आने पाए। इस तरह आलू तादाद में ज़्यादा बनेंगे और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। इस दौर में अगर पानी की कमी का दबाव आ जाए तो ट्यूबर कम तादाद में बनेंगे और बीज के लिए दरकार वज़न से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इस दौरान अगर पानी की ज़्यादती हो जाए तो वो भी बहुत नुकसानदेह साबित होती है। नन्हे ट्यूबर्स गलने लगते हैं, तादाद कम रहती है, बीमारियां फैलती हैं, छेता झुसाव जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। ये भी ख्याल रहे कि फसल उगने के 7 से 8 हफ्तों में जब नन्हे ट्यूबर्स बड़े हो रहे हों और बीज के साइज के हो जाए तो आपाशी बहुत कम कर दें। कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम। आलू के बीज के लिए खास फसल काश्त करने का बुनियादी मकसद बीमारियों से पाक खालस बीज बनाना है। आलू की फसल पर बीमारियों के हमले के लिए दर्ज झैल बड़े बड़े ज़राए पाए जाते हैं। आलू के बीज की फसल उगाने के लिए जो बीज बोया जाए इस पर तुख्मी, पैदाइशी वायरस और दूसरी बीमारियों की जरसूमें मौजूद हैं। आलू का खेत जिसमें बीज की फसल काश्त की गई हो, इसमें ज़मीन से पैदा वाली बीमारियां मौजूद हों। आलू के खेत में पिछली फसल की ज़मीन में दिए हुए बीमार आलू उगाएं। आलू के स्टोर की जगह और काश्तकारी के जरिए औजार बीमारियों की जरसूमों से आलूदा हों। आलू काट कर लगाते वक्त पूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार ना की गई हों। आलू के मौसम में सफ़ेद तेले और दूसरे कीड़े मकोड़ों की बहतात हो, कंट्रोल मुश्किल हो। आलू की फसल के इर्द गिर्द आम फसल हो जिसमें से बीमारियों की मुंतकिली का खतरा हो। आलू के खेत के करीब मुस्तरद शुदा बचे कुचे और गले सड़े आलू का ढेर हो। आलू की फसल पर गो न गो इकसाम की बीमारियां हमला आवर होती हैं, जिन पर सरफरिस्त वैरसी बीमारियां हैं। अगेता और पछेता झुसाव भी बहुत नुकसानदेह बीमारियां हैं। इनके साथ साथ नीमाटोड, बैक्टीरिया और दीगर अमराज हैं। बीज के काश्तकार हज़रात के लिए इन बीमारियों की बड़ी बड़ी अलामात और इलाज के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकफियत ज़रूरी होनी है। इन बीमारियों के हमले की नवीयत और तशख़्सी अलामात, नुकसानदेह इलाज के मतलब मालूमात मुख्तन पहले से दी जा चुकी हैं। इनका इलाज भी IPM के मरबूत तरीक़ाकार के मुताबिक करना चाहिए। इस सिलसिला मज़ीद मालूमात के लिए मकामी तोसी कारकुनों की खिदमात से भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। किसान भाइयों, आलू सेहतमंद बीज बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है काश्त किए जाने वाला बीज बीमारियों के असरात से पाक हो। ऐसे ज़राए या काश्तकार से बीज हासिल किया जाए जो बाएतमाद हो। ऐसे खेत में बीज की फसल काश्त ना की जाए जहाँ पिछली फसल आलू थी या आम फसल के करीब हो। ऐसे मौसम में भी आलू बीज ना बनाया जाए जब कीड़ों की बहतात हो, बल्कि ठंडी पहाड़ी इलाकों ख़ज़ां का मौसम मुनासिब ख्याल किए जाते हैं। फसल की काश्त के बाद वायरस फैलने से बड़ी वजह सफ़ेद तेले की मौजूदगी है। अगर तेला मौजूद हो तो कीमियाई जहरों के स्प्रे के जरिए मुकम्मल इंसदाद नहायत ही ज़रूरी हो जाता है। बर वक्त बेलें काटना। किसान भाइयों, बीज की फसल को अत्तल वसी वायरस और दूसरी बीमारियों के असरात से बचाने के लिए आलू की बेलें बर वक्त काटना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ोतरी के हर दौर में फसल के मुआयने और सफाई के बावजूद आलू के ऐसे पौधे फसल में बचे रह जाते हैं जिनमें वायरस मौजूद होता है, मगर असरात जहर नहीं होते, क्योंकि वायरस के पत्तों पर असरात वायरस का हमला होने के काफ़ी दिन बाद ज़ाहिर होते हैं। और बड़ी उम्र की बेलों पर ऐसा भी हो सकता है कि वायरस तो मौजूद हो मगर असरात पूरे तौर पर नुमाया ना हो। ऐसी बेलों की मौजूदगी में अगर सफ़ेद तेला भी मौजूद हो तो बीमारी फैलने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी बेलों के नीचे आलू जब बीज के सैल तक बन चुके
तो बेलें काट देनी चाहिए ताकि बीमारी ज़्यादा बेलों से बीमारी मज़ीद ना फैल सके। सफ़ेद तैला मौजूद हो तो मज़ीद नुकसान ना पहुँचा सके। आलू बुनाई मुकम्मल करके जल्द मजबूत बनाने की फ़िक्र करें। किसान भाइयों, बेलें सही वक्त पर काटने का ये फ़ायदा होता है कि जिन पौधों पर नया नया हमला हो चुका है इनमें वायरस आलू तक नहीं पहुँच पाता। बेलों को काटना इसलिए भी ज़रूरी है कि शगुफ़े दोबारा ना फूट पड़े। अगर कोई नया शगुफ़ा नज़र आए तो फ़ौरन तलब कर देना चाहिए ताकि सब्ज़ तेले और वायरस के हमले से बच सकें। किसान भाइयों, बेलें काट कर खेत में ना रहने दें बल्कि खेत से बाहर इकट्ठी करके दबा दें ताकि कंपोस्ट की खाद बन जाए। खेत में फेंक देने से अगेता और पछेता जलसाव जैसी बीमारियों के जरसूमे बीज तक पहुँच जा सकते हैं। बेलों के बर वक्त काटने का दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि आलू मुटाई का अमल बंद करके पुख्तगी का अमल शुरू कर देंगे और अपनी जिल्द को मजबूत बनाएंगे। खज़ां के फसल में जिल्द की मजबूती का अमल बखूबी अंजाम पा सकता है, मगर मैदानी इलाकों की बारिया फसल में सख्त गर्मी की वजह से ये अमल अधूरा रह जाता है और स्टोरेज के दौरान मुकम्मल किया जाता है। किसान भाइयों, आलू की जिल्द अगर सही तौर पर मोटी और मजबूत बन जाए तो बर्दाश्त के मरहल में बीज आलू चोटों, खराशों और बहुत सी जरासीमी आलूदगियों से बड़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। किसान भाइयों, बेलों की कटाई का एक और फ़ायदा पहलू भी है कि बर्दाश्त में बेलों की वजह से कोई रुकावट पेश नहीं आती और बेलें आलुओं से अलहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्दाश्त कटाई। किसान भाइयों, बेलों की कटाई की 1 से 2 हफ्ते बाद आलू बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा मुद्दत ज़मीन के अंदर रखने से भी आलू ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बीज वाले आलू की फसल की बर्दाश्त नहायत एहतियात से की जाती है ताकि आलू की जिल्द खराशों और चोटों से महफूज रहे। किसान भाइयों, आलू की जिल्द पर खराशें अगर गहरी आ जाए या जख्म लग जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों की जरासीमों से बीज के अंदर दाखिले खतरा बढ़ जाता है। दर्जाबंदी ग्रेडिंग। किसान भाइयों, बीज के लिए दर्जाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। खेत में आलू ढेरियों की शक्ल इकट्ठे करते हुए बड़े साइज़ को खाने के आलू अलहदा निकालते जाएँ और बीज के साइज़ के अलहदा बीज के आलू यकसा साइज़ में हासिल करने के लिए लोहे का एक इस मकसद के लिए बना फ्रेम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीज के साइज़ से छोटे आलू भी अलहदा कर दें क्योंकि बहुत छोटे बीज के तौर पर इस्तेमाल करने से पैदावार कम आती है। किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए नन्हे थैले इस्तेमाल किए जाएँ ताकि पुराने थैले बीमारियों से आलूदा होते हैं जिनसे अच्छा भला तंदुरुस्त बीज भी आलूदा हो जाता है। स्टोरेज। किसान भाइयों, बीज की स्टोरेज में आम खुराक के लाटों की निस्बत ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। बीज आम तौर पर इकट्ठे नहीं रखे जाते बल्कि बीज के लिए स्टोरेज में अलहदा कमरा मुख्तस किया जाता है। बीज की पुख्तगी जिल्द की खराशों और जख्मों के मुंतमिल होने के लिए 2 हफ्ते तक स्टोरेज का दर्जा रात 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 55 से 60 F रखना चाहिए, जबकि रतूबत 95% रखी जाए। 2 हफ्ते की मुआवजाती मुद्दत के दौरान हवा के नकलो में भी जारी रहनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना आ पाए और आलू पर से ज़्यादा नमी सूख जाए। जिल्द के जख्म मुंतमिल होने पर हवा की नकलो हमल ऐसा ऐसा कम करते जाएँ और साथ ही दर्जा रात भी घटाते जाएँ, हत्ता कि दर्जा रात 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 37 से 40 फ़ारेनहाइट हो जाए। बीज की स्टोरेज की मुद्दत के दौरान ये दर्जा हरारत बरकरार रखना चाहिए। गाय बगाए स्टोरेज में थैलों का मुआयना करके चेक करते रहना चाहिए और मज़ीद एहतियात ये कम से कम अफराद को स्टोरेज में जाने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि स्टोरेज का माहौल हर किस्म की आलूदगी से पाक रखा जाए। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये कावश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।